एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुंच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। दोस्तों, एक किसान ने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन किसान गरीब था, उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए। एक दिन सेठ किसान के पास आया और कहा, या तो तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को एक शर्त माननी पड़ेगी। किसान ने पूछा, शर्त क्या है? सेठ बोला, मैं एक बैग में 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद और एक काला। तुम्हारी बेटी को बैग से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर कंकड़ सफेद निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, और अगर कंकड़ काला निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बेटी सेठ से नफरत करती थी, लेकिन उसने अपनी पिता की स्थिति को देखते हुए शर्त मान लिया। सेठ ने बगीचे से 2 काले कंकड़ उठाए और बैग में डाल दिए। लड़की ने उसे दोनों काले कंकड़ डालते हुए देख लिया, पर उसने इस बारे में किसी से नहीं कहा। वह बैग के पास गई और एक कंकड़ बैग से निकाली और उसे देखने से पहले ही उसने उसे अन्य कंकड़ों के बीच में फेंक दिया और फिर सेठ से बोली, अगर आप बैग चेक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला है। दोस्तों, आगे का आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक पति पत्नी का बच्चा छत पर खेलते खेलते अचानक गिर जाता है और मर जाता है। सब लोग उसे दफनाकर घर जाते हैं। गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। बच्चे की माँ उस चुड़ैल के पास जाती है और उसे प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मुझ पर बड़ा एहसान होगा। चुड़ैल कहती है, मैं तेरे बच्चे को जिंदा तो कर दूंगी, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्या तुम उसे जिंदा करना चाहती हो? औरत हाँ कहती है। चुड़ैल रात में जाकर वो उस बच्चे की लाश को लेकर आती है और उस पर जादू टोना करती है। जादू से वो बच्चा उठ जाता है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो जाती है। उस बच्चे को माँ लेकर आती है, लेकिन उसका पति कहता है, अगर चुड़ैल ने इसे जिंदा किया है तो जरूर इसमें कोई काली शक्ति होगी। तुम इसे अपना बच्चा कभी मत समझना, ये एक छलावा है, ये हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। अचानक बच्चा माँ की गोद से उठकर पिता की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, पिताजी बहुत बोलते हैं। कहते कहते वो उन्हें मार देता है। आगे की कहानी देखने के। अबे पुदीना, शर्त लगाएगा मेरे से? ना ना, मैं नहीं लगा रहा किसी से शर्त। अबे लगा ले, अगर मैं जीता तो मुझे बस 10,000 दियो तू, और मैं हार गया तो मैं तुझे 20,000 दूंगा। अच्छा ऐसा है क्या? चल लग गई शर्त। देख, तो शर्त कुछ ऐसी है कि मैं तुझसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा और तुझे चारों के गलत आंसर बताने हैं। अगर तूने एक भी आंसर सही दिया ना तो तू हार जाएगा। आज तो तू हारेगा धनिया। पहला क्वेश्चन, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है कि कंचे? कंचे खेलता है भाई साहब। ओके, तो अब ये बता, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं कि 4? 4 पहिए होते हैं भाई। अबे धनिया, कुछ डिफिकल्ट सा पूछ यार। हाँ पूछता हूँ, रुक जा। अच्छा बता, ग्रेविटी की वजह से चीजें नीचे गिरती हैं कि हवा में उड़ती हैं? हवा में उड़ती हैं भाई साहब। लगता है तू आज जीत के ही रहेगा पुदीना। वो तो मैं जीतूंगा ही। अच्छा, कितने क्वेश्चन पूछ लिए मैंने? 3 पूछ लिए तूने। पुदीना, ये तो सही जवाब दे दिया तूने। ला 10,000 दे दे चुपचाप। मम्मी, मैं आर्मी बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? बेटा, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेटा, आज तूने एक माँ का दिल जीता है। मांग, तुझे क्या मांगना है? मम्मी, मुझे एक आईफोन मिल सकता है? अरे बेटा, एक क्यों, ले ले तो। थैंक यू सो मच मम्मी। और बोल, क्या चाहिए? मम्मी, आप कुछ अपने मन से भी दे दो। ये ले बेटा, मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी, एक बात बोलूं आपको? अरे बोल ना बेटा। मम्मी, आपकी फ्रेंड की लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। अरे बेटा, समझ ले, तेरी शादी उससे हो गई। और हाँ मम्मी, पापा की जितनी भी जमीन है ना सब मेरे नाम पे करा दो। बेटा, ये थोड़ा औकात से ज्यादा हो गया। अच्छा, ज्यादा हो गया क्या? वैसे बेटा, तू कौन सा आर्मी बना है? मम्मी, BTS आर्मी। मतलब? सारंगे।
ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका, दुकान के अंदर गया जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। साहब कुछ पैसे की मदद कर दो। बेबी इसकी 1 रुपए की मदद मत करना। ए चुप कर। और मैं तेरी एक ही शर्त पे मदद करूंगा, तू आज के बाद कभी भीख नहीं मांगेगा। ठीक है साहब, नहीं मांगूंगा। ये ले 2 लाख रुपए। ठीक है साहब, मेरा वादा है आपसे आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये क्या बात हुई यार, तुमने 2 लाख रुपए दे दिए उसको। मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई भी भिखारी रहे। देखा, आज मैंने एक भिखारी और कम कर दिया। वाह यार बेबी, तुम कितना देश के बारे में सोचते हो। हाँ, वो खेत वाली जमीन फाइनल हो गई। अबे तू 6 महीने में ऐसा क्या किया जो इतना अमीर हो गया। मैंने ओए अपने वाले चलो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। कौन थे ये लोग? मैंने वादा किया था ना आपसे, कभी भीख नहीं मांगूंगा। अब मैंने बंदे रख लिए तनख्वाह पे, ये चुराए चुराए भीख मांगते। अबे गंवार आदमी। एक बार एक भिखारी एक लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ए बिटिया कुछ खाने को दे दे। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, रोटी ही दे दे गुड़िया। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, अच्छा बिटिया ला टमाटर ही दे दे। फिर पीछे से लड़की की माँ आती है और कहती है, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ।